ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 15वां अध्याय और 28 श्लोक। तो 27 श्लोक में हमने सुना था कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। व्यास जैसे महर्षि उनके चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं और उन्हें पूजते हैं, तो भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य मान लेते हैं। आगे षड्वर्ग संयमैकांता सर्वानियम चोदनः तदंत यदीनो योगानावहेयु श्रमावह। अनुष्ठान यानी कि कर्मकांड, विधि विधान, तपस्या तथा योगाभ्यास, ये सभी इंद्रियों तथा मन को वश में करने के लिए हैं। किंतु इंद्रियों तथा मन को वश में कर लेने के बाद भी यदि वह भगवान का ध्यान नहीं करता तो सारे कार्यकलाप श्रम के अपव्यय मात्र हैं। ओके, तो बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसके ऊपर हम लोग भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों में भी पढ़ते हैं। भगवान बोलते हैं किस प्रकार से वेदों में क्या है, बहुत सारे अलंकारमयी भाषा है। वेदों में बहुत सारे कर्म कांड बताए गए हैं और एक आम आदमी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। जब हम संसार में जीते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम इस बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऊपरी क्या है, हवा शक्ति कोई तो है। आदमी आज नहीं तो कल, जैसे कि कभी कभी तो बिजनेस बिल्कुल दिवालिया सा होने लगता है। मतलब अहंकार कभी टूटता है आदमी का। नहीं तो कोई घर का अपना हॉस्पिटल में चला जाता है, आईसीयू में भर्ती हो गया। अब उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, मेरा पैसा कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर के मुंह में 1 करोड़ रुपया भी डाल दूं तो डॉक्टर बचा नहीं सकता उसको। तब वो क्या करता है, तब वो मानता है कि कोई है, कोई तो है जो बचा ले, है ना। तो ऐसी जीवन में हर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो सुप्रीम पावर तो उसको मालूम ही नहीं कौन है, वो किसी पावर के लिए आगे नतमस्तक हो जाता है। तब वो रिलाइज करता है हाँ कोई तो है जी। अब उसको बोलो ऐसे कैसे, आज तक तो आप भगवान को मानते नहीं थे, है ना।
जब हम लोग भक्ति में आए थे तो हम लेक्चर कई बार सुनते थे। ये मुझे उसका एग्जाम्पल याद है, राधा गोपीनाथ प्रभु हैं, बड़े सीनियर भक्त, वो एग्जाम्पल देते। एक बार एक अपने मित्र से बात कर रहे थे, वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था, कभी नहीं मानता था। एक दिन उसने अचानक से बुलाया, जी मेरे घर में पूजा है, मेरी दुकान में पूजा है, तुम्हारे घर में पूजा है, तुम तो मानते नहीं भगवान को। उन्होंने कहा नहीं, दुकान खोल रहा हूँ भाई, लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, अगर कोई है तो उसको संतुष्ट कर लेने में ही भलाई है, तो करा ही लेते हैं। मैंने सोचा तो आदमी ये समझता हर कोई है कि ये सांस चल रही है, बच्चा पेट में से निकल रहा है, हाँ इतना कुछ हो रहा है, तो अगर दिक्कत यह है कि उसको अपनी दौड़ में और अपने अहंकार में इतना समय नहीं मिलता सोचने का कि कोई है। अगर कोई है भी तो मुझे क्या करना है, दे रहा है ना, जब तक दे रहा है तो मेरे को क्या है, नहीं। जब तक आपको कुछ अपने आप मिलता जाए तब तक आप कहाँ चिंता करते हैं किसी विषय के बारे में, अपने आप मिल रहा है ना। जब तक सूर्य देव आ रहे हैं, जब तक बारिश हो रही है, जब तक पृथ्वी में अन्न आ रहा है, तो हु केयर्स कि हु इज़ प्रोवाइडिंग, सो लॉन्ग जब तक हमें मिल रहा है। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को जब तक पढ़ने की फीस माता पिता दिए जा रहे हैं, खाना बना बनाया मिल रहा है, बनाना तो नहीं पड़ रहा, बना बनाया खाना मिल जा रहा है, कपड़े मिल ही जा रहे हैं, तब तक हु केयर्स कि कौन दे रहा है, नहीं। वैसे गुरुकुल में टीचर पढ़ाए जा रहे हैं तो पढ़ाए जा रहे हैं, उनका काम है पढ़ाना, तो पढ़ा रहे हैं, तो हु केयर्स। लेकिन जब ये सुविधाएं जीवन से हटा ली जाती हैं तब आदमी को रियलाइज़ होता है, ओ हाँ समस्या हो गई। तो और उस दिन वो क्या करता है, उस शक्ति के सामने नतमस्तक होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग संसार में शक्ति के सामने नतमस्तक होना चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जगह जगह पर। हाँ बताओ कौन कौन से बनाए गए हैं? 16 सोमवार और हैं पीर बाबा, साईं बाबा, जगराता, नवरात्रे, सत्यनारायण की कथा, हाँ बाबा जी हो गए, साईं बाबा, हाँ सुंदरकांड, हाँ गणेश चतुर्थी, और कुछ कर्मकांड बताइए, तो तिथियां बता रहे हैं आप। महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक, करवा चौथ, पेड़ में रस्सी बांध बांध के उसको पूरा लाल कर देना है, कांवड़ उठाना, यस, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, अहोई अटे, अहोई आटे, अष्टमी, अहोई अष्टमी, छठ पूजा, पूर्णिमा की पूजा, अमावस की पूजा, भैरव बाबा की पूजा, भैरव बाबा को शराब चढ़ाना, मीट चढ़ाना, शनिदेव को तेल चढ़ाना, नाग पंचमी, नागों को संतुष्ट करो, नहीं तो आ जाते हैं कहीं कहीं, है कि नहीं। कितने हैं ये, अनगिनत है, अनगिनत। कई बार तो ऐसे अजीब अजीब से हैं, जैसे हम कुछ दिन पहले थे वो कह रहे थे ना, कुआं पूजना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड है। तो क्या है ये, अनुष्ठान, विधि विधान, तपस्या, योगाभ्यास। तो अनुष्ठान विधि विधान हो गए, उसके ऊपर फिर तपस्याएं भी हैं, हाँ जैसे करते हैं लोग तपस्याएं। आपको लगता होगा, मेरे को तो अच्छी तरह याद है, अभी बताता हूँ मैं। ये जो हमारा मेरठ मोड़ है, यदि आप हिंडन नदी से इधर को आओ तो मेरठ मोड़ से पहले जो जगह है जहाँ पर कुछ मार्केट सी बन गई कच्ची पक्की सी, है ना, वो ज़मीन पहले खाली थी, आजकल कुछ बन गया है वहाँ, जैसे कि टेम्परेरी जगह में बना लेते हैं लोग। तो वो ज़मीन खाली थी, मैं वहाँ से आता था, गर्मियों के दिनों की बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक आदमी चारों तरफ आग जला के उसके बीच में बैठा हुआ मुझे रोज़ दिखता था जब मैं आता था। गर्मी के दिनों में धूप में उस ग्राउंड में बैठता था वो, और चारों तरफ ऐसे गोले में आग लग रही होती थी उसकी। ये तो हमने अपनी आंखों से यहीं पर देख लिया। और बाहर अगर जाएंगे तो, मैं एक बार गया था बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में एक गुफा में बिल्कुल ठंड में वो नंगा, उसने भस्म लगा रखी थी पूरे शरीर में, वो बैठा हुआ था वहाँ पर। हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या पहन रखा था। तो और हिमालय में ऊपर जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा। हाँ जी, कहाँ का साइकिल का कोई राउंड लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, गाजियाबाद की गाजियाबाद रावण का ससुराल है, तो यहाँ की परिक्रमा लगाएगा तो शक्तियाँ मिली।
रावण की शक्तियाँ 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह सावन में पैदल जाते हैं। अब आप देखिए गोवर्धन जी की लोग लेट के परिक्रमा करते हैं, लेट के, और सिर्फ लेट के परिक्रमा। पहले तो मैंने सोचा था लेट के कैसे करते होंगे, क्योंकि इतनी उठक बैठक लगेंगे। सोचिए उठना है और उसमें नापना भी है कि पैर आगे ना चला जाए ना, तो उसके लिए वो एक पत्थर रख देते हैं वहाँ, फिर वहीं से चालू करते हैं, जैसे कि हम ज़मीन की नपाई करते हैं। तो वो लेकिन वो इतना ही नहीं करते, वो पत्थर भी 108 कर देते हैं। अब सोचो 108 पत्थर पहले यहाँ रखेंगे, फिर उसके आगे फिर 108 पत्थर आगे रखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके लोग कितनी तपस्याएं करते हैं। और योगाभ्यास, योगाभ्यास तो बहुत फेमस हो चुका है आजकल का, फूं फां करते रहते हो पेट अंदर बाहर। तो ये भी किस लिए है? किसी भौतिक लाभ के लिए है। पेट अंदर लगे होगा तो बंदा बढ़िया लगेगा, स्मार्ट लगेगा। और खाना अगर पचाने की शक्ति किसी को मिल जाए तो आराम। जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद क्या है? खाना पचा ले अगर आदमी, अगर अनलिमिटेड खाए पाए और अनलिमिटेड पचा पाए तो क्या आनंद है उसमें। कितने भी तरह के सोचिए, फ्राइड व्राइड, आपको कुछ ऐसा पेट मिल जाए जिसमें जो जाए वो पच जाए। अब सोचिए, आप सोचोगे क्या मैदा, क्या तला हुआ, आने दो सब। हाँ, मैदे के बराबर क्या टेस्टी है? फ्रूटी के बराबर कोई चीज़ टेस्टी है? कैसी लगती है फ्रूटी? पी नहीं आप लोगों ने आज? है नहीं पी? आप लोगों की गोदी में रखी गई, मैंने सुना जबरदस्ती, फिर भी नहीं पी? क्या किया उसका? थैले में डाल के पिवाए। दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बच्चे। तो फ्रूटी के बारे में मैंने इनको बोला है, फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर एक हम वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या इससे होता है शरीर के अंदर। और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लाल वाली तो पी सकते हैं इस्कॉन में, लाल वाली, काली मना है, सफेद लिम्का नहीं, ऑरेंज, माजा, फैंटा, ऑरेंज। तो आपको मालूम नहीं है शायद, अगर आप इसकी स्टडी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि काली कोल्ड ड्रिंक के ऊपर तो बहुत लोग कहते हैं कि लोग टॉयलेट साफ करते हैं कोका कोला से, उसको तेजाब के रूप में पेस्टिसाइड बनाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि इससे ज़्यादा जहरीली होती हैं ये जो ऑरेंज फ्लेवर्ड होती हैं। ये तो पूरी स्टडी आई है, इसमें इतने पेस्टिसाइड होते हैं इसी कोई हद नहीं है। तो लोग, मैं तो पहले नहीं बता रहा था आपको कि अगर ऐसा पेट मिल जाए जिसमें कि सब कुछ हजम हो जाए तो कितना आज स्वाद तो है इन चीज़ों में, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, फिर से सुनिए, अनुष्ठान जो हमने सुने, कर्मकांड, विधि विधानों का पालन करते हैं, बहुत सारी विधियों का पालन करते हैं। हाँ, कई लोग, हाँ, अब उसने, अब हम सुन रहे थे, मारुत की माँ कौन थी? अदिति, राइट, अदिति। तो उन्होंने व्रत रखा और उसके बहुत सारे विधि विधान पालन किए। क्यों रखा व्रत? ताकि इंद्र को मारने के लिए कोई पैदा हो। इस प्रकार से। तो फिर तो दिति रही होगी, इसका मतलब दिति रही होगी। दिति से दैत्य, अदैत्य, हाँ, सुर। तो इंद्र एंड कंपनी अदिति, असुर सारे दिति। तो इस प्रकार से उतने मारुत 50 जो भी थे, जो कहानी लंबी है। तो इस प्रकार से केवल इंद्र को मार पाए इसके लिए उन्होंने तपस्या करी, कर्मकांड किए, विधि विधानों का पालन किया बहुत सारे। वो तो जस्ट बीच में गड़बड़ हुई उनसे। तो इस प्रकार से लोग बहुत सारे विधि विधानों का पालन करते हैं, है ना। ऑफिस के अंदर कम विधि विधान होते हैं देखा जाए तो। किसको मेल डालनी है, इसको मेल डालनी है, इसको सीसी में करना है, इसको बीसीसी में करना है, हाँ, इसको भेजना है, इसको अप्रूवल लेनी है यहाँ से, या अप्रूवल अटैच करनी है, पता नहीं कितने सिस्टम, कितने प्रोसेस, इसको इस सिस्टम में डालना था, इसको वर्कफ्लो में डालना था, इसको ERP में डालना था, इसको यहाँ डालना था, सिस्टम 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 सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, होमवर्क सिस्टम। हमारे टीचर ही परेशान रहते हैं, इतने सिस्टम। तो ये क्या है, विधि विधान हम सब लोग उसका पालन करते हैं, तपस्या, योगाभ्यास। लेकिन करते किस लिए हैं? करते हैं कोई भौतिक लाभ के लिए, मजे के लिए, ताकि हम ये आनंद ले पाएं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ये सभी इंद्रियों तथा मन को वश में करने के लिए हैं। इसका पर्पस बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, भागवत है, हम तो नहीं लिखा, श्रीमद् भागवत में 7.15-28 कि जितने भी ये कर्मकांड है, विधि विधान है, तपस्याएं, योगाभ्यास किस लिए होने चाहिए?
इंद्रियों और मन को वश में करने के लिए। अब जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल डिस्कस किए आपसे, उसमें से कौन सा विधि विधान मन को या इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए किया गया था, बताइए। एक एक करके फिर से डिस्कस करें। क्या क्या बोला था आपने? नवरात्रि। मन को वश में करने के लिए कोई नवरात्रि करता है? करा था आप लोगों ने कभी जब पहले करते थे? मन को वश, मेरा मन वश में हो जाए, हे माँ हे देवी, ऐसा। और कौन सा? कांवड़। मन को नियंत्रण करने के लिए कांवड़ उठाते हैं लोग, लगता है आपको? और क्या बोला था आपने? शनिदेव को तेल चढ़ाना। शनिदेव को तेल इसलिए चढ़ाते हैं कि मेरे ऊपर और कष्ट आए, ताकि मैं और कष्टों को सहन करके मन को स्ट्रांग बना पाऊं, इसलिए शनिदेव को करते हैं। नहीं, कष्ट भाग जाएं इसलिए करते हैं। हनुमान जी बेचारे, उनका तो मैं तो सोचता हूं कि हनुमान जी के जितना टॉलरेंट व्यक्ति पूरे संसार में नहीं है। मतलब कहाँ एक शुद्ध भक्त, उसके सामने कौन कौन आता है और कैसे अपने थप्पड़ को कंट्रोल करते होंगे वो। सोच के देखिए कैसे हनुमान जी का जो चरित्र हम पढ़ते हैं तो ये अलग ही आदमी है, अष्ट सिद्धि है उनके पास। लेकिन लोग क्या क्या मांगने आते हैं। हद तो तब होती है जब लोग कन्या मांगने, वर मांगने चले जाते हैं ब्रह्मचारी के पास, धन मांगने चले जाते हैं। तो इसलिए ये कोई भी कर्मकांड जो भी है, पूजा, विधि विधान, तपस्या, योगाभ्यास, कोई भी व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन ये बने इसलिए हैं। यानी कि जो योगाभ्यास है ये भी किस लिए बना है? अलोम विलोम। किस लिए बना है? किस लिए बना है? आप इसको करके देखिए, आपकी भूख ना बढ़ जाए तो मैं नाम बदल लें। आपका, हमारा गुरु महाराज का नाम तो नहीं बदल सकते हैं, अपना भौतिक नाम बदल दें। आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अलोम विलोम करता है, ये सारे योगाभ्यास, की भूख बढ़ती है, ये सांस के कंट्रोल से बहुत फायदा है। आदमी करता ही इसलिए है सारे योगाभ्यास, हाँ, शरीर बढ़िया हो जाए तो खाए पिए। लेकिन ये बना किस लिए था? ये बना था मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए। इसलिए इसका पर्पस ही डिफीट हो गया सारा का सारा। सारा पर्पस यहां बता रहे हैं शास्त्र में। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा चलो मन को नियंत्रण करने के लिए कर लेते हैं, क्योंकि मन नियंत्रण में होगा तो मेरे डिसीजन बढ़िया होंगे। कई लोग आते हैं हमारे पास, प्रभु जी मेरा बच्चा बड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, आपके यहाँ पे आ जाएगा, चैंटिंग वेंटिंग कर लेगा, या जो भी जैसे भी करके इसका कंसंट्रेशन पैदा कर दीजिए। क्यों? ताकि वो बढ़िया से क्या कर सके? पढ़ सके, और फिर क्या कर सके? पैसा कमा सके, घर बढ़िया से सेटल कर सके। हमारा परिवार नीचे से उठाकर यहाँ तक आया, ये यहाँ से यहाँ तक लेके जा सके, है ना। कई लोग आते हैं धार्मिकता में, कई लोग आते हैं, प्रभु जी हमारा बच्चा को बहुत बुरी आदतें पड़ गई हैं, शराब पीने लगा है। मैंने तो एक कहानी लेक्चर में बताई थी। एक व्यक्ति थे तो उसकी पत्नी हमारे पास आई, बहुत परेशान, आता है, मारता है, सारा पैसा लुटा दिया है इसने, बर्बाद कर दिया। ये रियल घटना है, विदाउट टेलिंग द नेम्स। तो वो हमारे साथ जुड़े, और वाकई में प्रभुपाद ये सबसे बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये इस्कॉन, इस वक्त नशा मुक्ति केंद्र है ये। तो उस व्यक्ति का नशा छूट गया, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया इंसान बन गया। और फिर उसके बाद बीवी ने देखा मेरा काम हो गया। फिर इससे पहले कि पति ज़्यादा घुसे, ये बीवियों को बहुत पता होता है कि पति को कितना घुसने देना है। इससे पहले कि पति ज़्यादा घुसे, उसने पति को की पतंग की डोर को खींचना शुरू किया अपनी तरफ को, और बेचारा पति खिंच गया। और हमने फिर मीटिंग करी, माता जी कहाँ हैं? प्रभु जी वो इन्होंने टैक्सी ले ली है, अभी टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं, अभी टैक्सी चला रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है प्रभु जी। हमने कहा अच्छा टैक्सी भी चलना बढ़िया हो गया अब तो सब, अब उन्हें समय नहीं मिल रहा है प्रभु जी। तो बहुत बात करी काउंसिल, लेकिन नहीं आया। तो उसके बाद क्या होना था फिर? उसके बाद वो फिर से नशे में पड़ गया। और क्या हुआ उसके बाद? उसकी पत्नी फिर से आई। ये सच्ची घटना बता रहे हैं हम। प्रभु जी बर्बाद हो गए, कुछ कर दीजिए। खैर उसके बाद हमें भी समझ में आ गया था क्या हो रहा है यहाँ पर सब। तो इसलिए लोग कई बार इंद्रियों के कंट्रोल के लिए, हम इसे क्यों बता रहे हैं आपको कि पहला लॉट वो था जो इंद्रियों को कंट्रोल करना ही नहीं चाहते हैं, वो इसलिए फिर भी धर्म अनुष्ठान विधि विधान तपस्या करते हैं। दूसरा लॉट वो है जो मन को कंट्रोल करने के लिए आते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए आते हैं, लेकिन
उनका पर्पस अभी भी कुछ और है। किसी तरह से बुरी आदतों से बचे रहे। और एक बार एक माता जी थी जो आई थी, जो बाद में पता चलता ना कोई क्यों आया था। कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं किसी भी तरीके से कोई आए तो सही। वो माता जी यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी कि उनकी लड़कियां थी, और यहाँ इस्कॉन में लड़के मिलते हैं जो ना तो दूसरी स्त्री की तरफ देखेंगे, ना नशा करेंगे, ना बीड़ी पिएगा, ना मांस खाएगा। ऐसा कमोडिटी संसार में मिलती नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। वो इसीलिए आई थी, लेकिन उसने देखा कि भैया अब जब आई, धीरे धीरे हमने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। हाँ माता जी माला कितनी हो गई, माता जी ये कितना हो गया, धीरे 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 धीरे, और परतें खुली, कुछ झूठ बोला गया, हमसे कुछ झूठ बोले गए, ये हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं हमें। लेकिन भगवान के सामने कहाँ पर आदमी छुपा सकता है। भगवान ने एक दिन ऐसा पर्दा फाश किया कि सारा सामने आ गया, और उस दिन के बाद वो छूमंतर। तो ऐसा होता है, लोग आते हैं लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति इंद्रियों तथा मन को वश में करना चाहते हैं किसी कारण से। उसका हेतु अब आगे की लाइन सुनेंगे तो समझ में आएगा। किंतु इंद्रियों तथा मन को वश में कर लेने के बाद भी क्या फायदा, यदि वह भगवान का ध्यान नहीं करता तो सारे कार्यकलाप श्रम के अपव्यय मात्र हैं। यानी कि आप हिमालय में जाके, पहाड़ों में जाके, कई लोग मेडिटेशन करा रहे हैं, बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, मालूम है आप लोगों को। अभी हमारे जानकार बेचारे कोई गए हैं थोड़े दिन पहले ही किसी एक ऐसे सेंटर में जहाँ पर मेडिटेशन होती है। अब क्या नाम बताएं, पता लगा नाम बताया तो अल्लाह मच गया कहीं पर। एक ऐसी संस्था जो पहाड़ों में ले जाती है, उसका क्या कराती है, ध्यान। किसका ध्यान? अब ध्यान तो मतलब आप कुछ, ध्यान वर्ड मतलब क्या है, किसका ध्यान, किसी चीज का तो ध्यान करोगे आप। किसका ध्यान करें? शून्य का ध्यान करो। अब शून्य क्या होता है, पता नहीं शून्य क्या होता है। तो शून्य का ध्यान कीजिए, तो ध्यान कराते हैं। और ऐसे बहुत सारे चीजें कराते हैं, और बहुत लोग इसको करना चाहते हैं, लोग बहुत सारा पैसा दे रहे हैं इसमें जाने के लिए। लेकिन यदि वो भगवान का ध्यान नहीं करता, तो श्रीमद् भागवतम बता रहा है ये सारे कार्यकलाप श्रम के अपव्यय मात्र हैं। क्या है? जस्ट लेबर है और कुछ नहीं है। बहुत मेहनत है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि हमने आपको बोला कि पानी ले आइए, आप गए, आपने सड़क में फावड़ा लिया, खोदना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो जी? प्रभु जी पानी ला रहा हूँ, खोद रहा हूँ जमीन को। और खोद रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खोदने की जरूरत थी, पानी अवेलेबल था नल में, लेकिन उन्होंने खोदे को कहते हैं श्रम का अपव्यय, बेमतलब में, फजूल में मेहनत। ऐसी मेहनत कौन करता है? कौन करता है? गधा और गधी। गधी नहीं करती, दोनों मेल बताया इन्होंने, खच्चर और गधा, यानी कि मेल गधा है। तो पागल है ना। तो गधा जो है फेमस है इस चीज के लिए कि उसको कितनी घास चाहिए होती है बेचारे को। हाँ, उतनी घास उसको नहीं मिलेगी सड़कों पर, बताइए मिलेगी कि नहीं मिलेगी घास? मर जाएगा गधा। लेकिन कितनी मेहनत करता है पूरे दिन, और मालिक क्या देता है? थोड़े दिन पहले हम जा रहे थे गाड़ी में, सामने से एक भैंसा ऐसे आ रहा था जैसे शेर भागता हुआ आ रहा हो, उसके पीछे गाड़ी थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था बेचारे के। ये झाग इतना पीट रहा था, पीछे से भाग रहा था, झाग निकल रही थी यहाँ से। किस लिए कर रहा है बेचारा इतना काम? घास खाने के लिए, जो कि फ्री में अवेलेबल है कहीं पर भी, जीने के लिए। लेकिन वही कहानी आ गई। कौन सी कहानी? जिसमें एक गधे से दूसरा गधा बोलता है कि भैया मैं बगावत करूंगा, अब नहीं होगा, अब नहीं चलेगा, हम नहीं सहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। तो उसने कहा तू बोलेगा? उसने कहा नहीं मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, उसने कहा मजे पढ़ा रहे थे यहाँ पर। तो चला गया, थोड़े दिनों बाद डबल साइज का होके आया। देख तू आज भी पिट पिट के सामान ढो रहा है, और मेरी शक्ल देख, मैं गधे से घोड़ा बन गया हूँ, इतना सुंदर हो गया हूँ। हाँ, घास वहाँ बहुत ताज़ी घास मिल जाती है, बढ़िया मिल जाता है। वो अब चलेगा। उसने क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने मालिक का लॉयल हूँ। लॉयल कुछ नहीं था वो। हाँ, बहुत कुछ पूछने पर उसने फिर सच्चाई बताई। हाँ, बोला किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं बताऊँगा। तब उसने बताया कि एक्चुअली
ये जो मालिक है ये बोलता है अक्सर यहाँ पर अपनी बेटी को कि अगर तूने ऐसे ही घटिया काम करा, झाड़ू ऐसी किया, पोंछा ऐसा लगाया, खाना ऐसा बनाया, तो तेरी शादी एक दिन इस गधे से कर दूंगा। और मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ, वो दिन जरूर आएगा, हम होंगे कामयाब। एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन मेरी शादी इससे होगी। ऐसे ही सपने देख देख कर, सपने की दुकान, ड्रीम्स अनलिमिटेड। बॉलीवुड क्या है, वो ड्रीम क्या खुद कहते हैं, हम ड्रीम्स को बेचते हैं। और लोग देखते हैं हाँ ये लड़की जो है डांस कर रही है, हर सेकंड में एक ड्रेस बदल रही है नाच में, कैसे पॉसिबल हो रहा है। हम लोग जब छोटे थे ना तो एक पिक्चर थी, आज भी हंसी आती है उस पिक्चर पे, जितेंद्र एंड समथिंग। हाँ तो क्या नैनो में कजरा, कजरों में समथिंग 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 समथिंग। हाँ तो अगर आप देखोगे तो पीछे से अचानक से हीरो हीरोइन ने सोचा कि हम गाते हैं, जैसे वो गाते हैं अचानक से पीछे से पता नहीं कहाँ से तो लोग नाचने वाले आ जाते हैं और वो कपड़े बदल रहे हैं बार बार, पता नहीं अपने आप कपड़े बदल जा रहे हैं उनके थोड़ी थोड़ी देर में, और डांस हो रहा है। बिल्कुल दे एक्चुअली वी वांट टू कॉपी कृष्ण जो कि रास लीला करते हैं। हाँ उनको सेट नहीं बनाने पड़ते, उनको कट 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 रीटेक नहीं करना पड़ता वहाँ पर। ये सब नकली दुनिया में हम लोग वैसा ही बनना चाहते हैं। और ये क्या लोग क्या करते हैं, जो सामने ऑडियंस बैठी है वो ऐसे, और मुंह में मक्खी ना घुस जाए इसलिए पॉपकॉर्न खाते रहते हैं। उसके बाद में जब वो घर आता है रास्ते में कहता है कहाँ तेरी कमर देख जरा क्या हाल कर रखा तूने। हाँ और उसकी कमर, वो उसका मन में आता है तू भी नाच करेगी। हाँ नैनो में झुमका, झुमके में पता नहीं झुमका। अब वो कहाँ से नाचेगी बेचारी, वो लेके खड़ी है वो बेलन, और वो खाना तेरा चाचा बनाएगा। तो इस प्रकार ड्रीम्स बेचे जाते हैं और आदमी सोचता है। और लास्ट हमारी ज़माने के पिक्चरों में हम लोगों ने गलत काम बहुत किए, उसमें लिखा हुआ था अंत में एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। हमें समझ नहीं आया कि हमारी जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों हमारे जीवन में ये सुख नहीं आ रहा है गृहस्थ आश्रम का। हाँ वो एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, वो हमेशा बस बीच में एक विलन आया था। हाँ उसकी आंख के नीचे पट्टी थी, मोगैम्बो था या जो भी था, वो गंजा शाकाल, जो भी था वो मर गया, उसके बाद सारी समस्या जीवन में खत्म हो गई। तो आदमी भी सोचता है कि इसका मतलब जीवन में आनंद है, वह थोड़ी मोटी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा करेंगे ये करेंगे, यहाँ से लोन लेंगे, इधर से क्रेडिट कार्ड आएगा, इधर से वो होगा, इधर से होगा, फिर सब सेटल्ड है लाइफ। लेकिन हमें क्यों नहीं दिख रहा है वो सेटल होते हुए, है ना? तो इस सपनों को बेचा जाता है, वो सपने बेचते हैं और हम सपने खरीदते हैं। कितने शर्म की बात है कि ये लोग कहते हैं मंदिरों को बनाने के लिए आप इतने करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हो। ये बेशरम लोग ये नहीं सोचते कि एक घटिया आर्टिफिशियल फिक्शन को बनाने में, एक मूवी को बनाने में एआई की हेल्प से करोड़ों रुपया लगता है। कितना कितना करोड़ लगा आप लोग मालूम? मुझे नहीं पता। 50 करोड़ 100 करोड़ तो लगता ही है। 400 करोड़ एक मूवी को बनाने में, विच इज टोटली आर्टिफिशियल। और मंदिर बनाने में लग रहे हैं 400 करोड़। हमारा एक मायापुर का मंदिर बन रहा है, पिछले जब से मैं इस्कॉन में आया हूँ तब से बन रहा है वो, और बन ही रहा है। कब बन पाएगा भगवान का इतना सुंदर मंदिर? कब गौरांग महाप्रभु का सपना पूरा होगा, भक्ति विनोद ठाकुर का सपना पूरा होगा कि कई सारे विदेशी लोग आएंगे नवद्वीप में, सफ़ेद हाथी, काले हाथी सब आएंगे यहाँ नाच, पूरी दुनिया नवद्वीप में एक दिन नाचेगी। वो दिन आएगा, लेकिन तब आएगा ना जब पैसा आएगा। पैसा तो लग गया यहाँ पर कूड़े में, ड्रीम्स को बेचने में। वो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि इन मूवीज के ऊपर आप जो बना रहे हो इससे किसका रिहेबिलिटेशन हो रहा है, किसका करेक्टर बदल रहा है, कितने लोगों का नशा छुड़ा दिया आपने, कितने लोग बर्बाद हो गए लड़कियों के चक्कर में। वो एक मूवी वो भी आई थी, वो भी देखी थी हमने मूवी, पता नहीं कौन सी मूवी थी वो। एक आदमी था किसी गांव से भागा, किसी मुंबई की बहुत बड़ी एक्ट्रेस के लिए, उस एक्ट्रेस की बालकनी के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो उसने क्या बनाया, वो झोपड़पट्टी थी उसके घर सामने, क्योंकि मुंबई में बहुत झोपड़पट्टी है। वो झोपड़पट्टी जैसी जगह में रहा, किस लिए कि आएगी बालकनी में आएगी एक दिन। तो बस उसी को देखते देखते सपने 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 सपने,
कितने लोग ऐसे बर्बाद होते चले गए ये ड्रीम्स के चक्कर में, क्योंकि वो सच्चाई नहीं दिखाते हैं मूवीज़ में। क्या दिखाते हैं? सब झूठ। और हम सपने देखने लगते हैं। समझ में आया? तो यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि आपने इंद्रियों को वश में कर लिया, क्योंकि जो आदमी 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं लोग, पता है आपको? ये रेगुलर आप सबके ऑफिस जो ऑफिस जाते हैं, उनके बॉसेस जो भी सीनियर पोजीशन पे पहुंचे हैं, वो पागलों की तरह काम करते हैं। यानी कि किसकी तरह काम करते हैं? गधे, उसी गधे की तरह वो काम करते हैं। 20 घंटे काम करते हैं, हाँ, इसी उम्मीद में। तो इसका मतलब उन्होंने इंद्रियों को वश में किया है कि नहीं? नींद उन्हें नहीं आती होगी, भूख लगती होगी कि नहीं? आपने देखा वो खाते तक नहीं है। वो छोटा सा कोई सैंडविच खा लिया, काम है अभी, हटा दो, बीवी भी परेशान है, खा लो, नहीं बहुत काम है मुझे। और वो दिन रात कुछ ना कुछ काम में लगे हैं, खा भी नहीं पा रहे बेचारे। इंद्रियों को वश में किया है कि नहीं किया है? बताइए, किया है। लेकिन भगवान का ध्यान किया? ये बता रहे हैं इसमें कि यदि आपने इंद्रियों और मन को वश में भी कर लिया, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं किया, तो सारे कार्यकलाप श्रम के अपव्यय मात्र हैं। इट्स वेस्ट लेबर। क्योंकि इस संसार में रस ढूंढना इज लाइक च्यूइंग द च्यूड। जैसे कि गन्ना, हाँ, शास्त्र बताते हैं। कौन बताता है इसको शास्त्र में? प्रहलाद महाराज बताते हैं कि संसार में रस ढूंढना कैसा है। जैसे गन्ने के उसमें से गन्ने में जूस निकाल के फेंक देता है ना, वो फूस को फेंकता है, हाँ, उस फूस में से रस चूसा है कभी? चूसा है? कितना रस निकलेगा उसमें से? उसमें रस नहीं निकलेगा। उसको बार बार खाने के बराबर। जैसे च्यूइंग गम, आप लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। च्यूइंग गम मतलब रबड़ को खाते रहो। रबड़ को शुरू में आधे मिनट तक उसमें टेस्ट आएगा, उसके बाद रबड़ को चबाते रहो। इट इज़ लाइक दैट। संसार में हम सोचते हैं कि इसमें से रस निकलेगा, एक दिन जरूर निकलेगा, लेकिन कभी निकल नहीं सकता है। कृष्ण से दिन दुखालयम अशाश्वतम। हम भगवान से फाइट करते हैं। आपने बोला दुखालय, मैं तो इसको सुखालय बना के दिखाऊंगा आपको। एक दिन मैं अपने घर में, जनरेटर होगा, पहले तो इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर खराब हो गया तो जनरेटर होगा, जनरेटर खराब हो गया तो दूसरा बैकअप जनरेटर होगा। मैं इस प्रकार से कुछ ना कुछ करता चला जाऊंगा कि सारी प्रॉब्लम कभी आके तो दिखा दें। तो वास्तव में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा संसार ये क्या है? ये श्रम के अपव्यय मात्र। इट्स वेस्ट। भगवान कह रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत में नारद मुनि जैसा व्यक्ति बता रहा है। नारद मुनि एक सक्सेसफुल आदमी है या झोपड़पट्टी का कोई आदमी है, फेलियर? इसलिए जब दूसरों से चिढ़ रहा है, अमीरों से चिढ़ कर उसने लिख दिया किताब में, है? अमीरों से चिढ़ के लिखा हुआ नारद मुनि ने। इज ए सक्सेसफुल पर्सन और फेलियर? कैसे सक्सेसफुल है? कि भैया आप टिकट लोगे तो कहां तक चले जाओगे? अमेरिका, रशिया, वीजा लगेगा तो, हाँ, ये कहाँ जा सकते हैं? ये प्लैनेटरी दूसरे प्लैनेट्स में कहीं भी जा सकते हैं संसार में। भगवान के धाम में भी सारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम में कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए हर कथा में आपको नारद मुनि मिल जाते हैं। कंस के पास भी यही गए थे बताने, रावण के पास भी गए थे, सारी कथाओं में आ जाते हैं। तो सक्सेसफुल आदमी है। ये बता रहे कि संसार में यदि आप ये सब करोगे, इट्स क्या है? ये श्रमेव ही केवलम। लेकिन अगर मैं कोई काम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप माताओं ने कहीं से कोई साड़ी खरीद ली, अब साबित हो गया कि ये बैड डील है, तो वो कोशिश करेगा तो आप भी ले लो ना, आप भी ले लो ना। अब जितनी जब ज़्यादा ले लेंगे तो फिर कौन बेवकूफ़ बनाएगा? मतलब फिर कौन बोलेगा अरे पागल क्या कर लिया तूने? जब सभी ने वो खरीद लिया तो कौन कहेगा पागल, है ना? इसलिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए इस घेरे में, है ना? तो क्योंकि हमने अपने जीवन को इसी में बिता दिया, इसी सपने को देखते हुए कि सपने एक दिन पूरे होंगे, इसलिए आगे आने वाले लोग भी तो इसको करें, ताकि हमें पागल। कल को हमारे बच्चे, अरे मम्मी आप तो पागल ही थे, अरे पिताजी आपने क्या कर लिया ये? अब हमें शर्म नहीं आएगी अगर ऐसा होने लगा तो? बताइए। हाँ, इसलिए चुपचाप ऐसी कर, ऐसी तेरे दादाजी ने किया था, ऐसी तेरे परदादा ने किया था, ऐसा ही करना है। शास्त्र क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। शास्त्र केवल पढ़ने के लिए है। कभी कभी चले जाना चाहिए, मंदिर में मत्था टेक देना चाहिए, दैट्स इट। ज़्यादा पागल नहीं बनना है। समझ में आया? आज से 100 साल पहले अगर कोई ये बात बोलता तो हम किसी को विश्वास ना दिला पाते कि क्या
ऐसा हो सकता है कि धर्म का पालन करने से कोई सुखी हो जाए, लेकिन शिला प्रभुपाद ने तो इसको करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। पिछले कितने, अगर ये कोई भ्रम होता तो शिला प्रभुपाद को गए हुए कितने, 1977 में प्रभुपाद गए थे। हाँ, कितने साल हो गए? हाँ, आविर्भाव नहीं, तिरोभाव। रटा रटाई बात मत बोलो, जैसे मैथ के सम रट लेते हो। हाँ, 47 ईयर्स के बाद भी ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कोई भ्रम नहीं है, कई सारे लोग जो इसको ट्राई कर रहे हैं उनको लाभ हो रहा है। यानी कि जीवन को ऐसे भी सिंपलिसिटी से, इन सब चीज़ों को त्याग के सुखमय जीवन जिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी तादाद पे लोग ब्रह्मचारी बन रहे हैं। हम लोग ने तो कुछ नहीं किया, फिर भी ब्रह्मचारी बन रहे हैं। दे आर लिविंग एवरीथिंग, सोचिए, और बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। अगेन, ये भी कोई भ्रम होता तो अगला लॉट तो ना बनता, कम से कम अगला लॉट भी बने जा रहा है। इसका मतलब कुछ तो है, भ्रम नहीं है। जैसे गाजियाबाद में कई लोग, मैं फिर वही कहानी रिपीट कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं प्रभु जी मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। तो मैं उनसे पूछता हूँ, पता नहीं आपको नहीं आनंद, ये हर हफ्ते में कोई ट्रांसफर, कोई शिफ्ट क्यों होता जा रहा है यहाँ पर? हाँ, तो अगला लॉट आता जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई ये तर्क कर सकता है कि योगाभ्यास से, वैदिक नियमों के अनुसार कर्मकांड करने से, गुरु की एकांत भक्ति किए बिना ही मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। किंतु वास्तविकता यह है कि योगाभ्यास से मनुष्य भगवान के चिंतन तक पहुंच सकता है। जैसा कि बताया गया, ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति स या योगिनः। ध्यान में लीन मनुष्य योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त करता है, तब उसे भगवान के दर्शन होते हैं। असली योग तब है जब भगवान का दर्शन किया जाए, भगवान पर ध्यान लगाया जाए। मनुष्य अनेक प्रकार के अभ्यासों से इंद्रियों को वश में कर सकता है, किंतु इंद्रियों को वश में करना ही थोड़ी पर्पज है। हाँ, जैसे कार को आपने कंट्रोल कर लिया, आई नो हाउ टू रन अ कार, मैं बहुत बढ़िया ड्राइवर हूँ, इतना बढ़िया ड्राइवर हूँ कि रोज मैं ठर्रे पे लेके जाता हूँ कार को, वाइन शॉप में लेके जाता हूँ, बहुत बढ़िया ड्राइवर है। अब तो कंट्रोल खाली ड्राइवरी करने से काम थोड़ी चलेगा, कहाँ लेके जाते हो गाड़ी को, दैट इज इंपॉर्टेंट। किंतु गुरु तथा भगवान में एकांत श्रद्धा होने से मनुष्य न केवल इंद्रियों को वश में करता है, अभी तो भगवान के दर्शन भी करता है। इसलिए किसी स्कूल में यदि बच्चे को बहुत डिसिप्लिन्ड बना दिया, हाँ, और उसको बहुत फटाफट कई चीजें सिखा दी, लेकिन उसको ये नहीं सिखाया कि जो तुम्हारी गाड़ी मैंने तैयार करी है, इस गाड़ी को लेके जाना, मेरे बच्चों इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या से संभालें जी? ऐसे संभालो कि रबड़ की फैक्ट्री लगाओ, प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाओ, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बच्चे बना दिए, संभाल में उनको पॉलिश भी कर दिया बच्चों को, उसके बाद क्या बना रहे हैं? इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। हाँ, व्हाट इज देश? अब देश क्या होता है जी? हाँ, बांग्लादेश हमारे देश में है, अरे लेकिन पहले तो था। बेटा, देश की डेफिनेशन बदल गई, बदल गई। पाकिस्तान हमारे देश में है, पहले था, तो देश की डेफिनेशन बदल गई। ये कैसा देश है? कश्मीर हमारे देश में है, पीओके क्या है? अच्छा, कुछ कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो हमारा है? पता नहीं, एक लाइन खींच रखी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, डेफिनेशन बदल गई। ऐसा देश जिसकी डेफिनेशन बदलती जा रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है आज तुम्हारी माँ ये है, कल तुम्हारी माँ ये है, डेफिनेशन बदल गई? नहीं हो सकता ना। तो फिर सच मायने में यदि हमारी माता है तो माता बदल कैसे सकती है? भारत माता है ना। तो क्या है भारत? भारत भूमि थे, ये हमें समझना पड़ेगा। भारत का मतलब क्या है, देश का मतलब क्या है वास्तविकता में। इसको जाने बिना आपने बोला इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उनको पता ही नहीं कि भारत की संस्कृति क्या है, धर्म क्या है। बस बहुत बढ़िया हम उनको पढ़ा दिया संसारिक दृष्टि से। इसलिए बता रहे हैं कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य कतई अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, कि जिन लोगों के अंदर भगवान और गुरु के लिए श्रद्धा नहीं है, उनको ये ज्ञान कभी रिवील नहीं होगा। हाँ, वो पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, मैनर्स की किताबें पढ़ लेंगे, सोशल मैनर्स, पर्सनल मैनर्स, ये एंड वो, बट
रियलाइजेशन नहीं होगी। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। गुरु की सेवा करके ही अज्ञान के सागर को पार करके भगवत धाम को लौटा जा सकता है। इसके लिए क्या बनते थे पुराने जमाने में? गुरुकुल बनते थे। अभी जो गुरुकुल है वो एग्जैक्टली वो गुरुकुल नहीं है, क्योंकि इसमें गुरु की सेवा करनी पड़ती है। तो माता पिता का फोन आता है, अरे मैंने सुना था आप बच्चे से पोंछा लगवा रहे थे प्रभु जी। शुरू में हमने बच्चों को टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी लगाई, शास्त्रों से प्रभावित हो गए, तो थप्पड़ पड़े तो हमें समझ में आ गया नहीं ये नहीं करा पाएंगे हम। तो फोन आ गया, प्रभु जी टॉयलेट साफ का कोई तरीका है, टॉयलेट साफ करा रहे हैं आप बच्चों से। अब गुरुकुल में तो ऐसे ही होता था। भगवान कृष्ण ने भी ऐसा ही किया था, नरोत्तम दास ठाकुर ने भी ऐसे ही किया था। शास्त्र को पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन उसको मानना नहीं चाहते हैं। तो वास्तव में यदि रियलाइजेशन चाहिए आप बच्चों को भी, क्योंकि हमारे गुरुकुल के बच्चे शास्त्रों के ज्ञाता होते जा रहे हैं, उनके अंदर अहंकार भी पैदा हो रहा है, बट वास्तव में उससे क्या होगा? रियलाइजेशन नहीं आएगी अंदर। रियलाइजेशन कब आएगी? जब मीनियल और तुच्छ होकर सेवा करेंगे, प्रसन्न करेंगे, तब उसे क्रमशः भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं और भगवान की संगति से में जीवन का भोग कर सकता है। हाँ, जीवन को भोग सकते हो आप, लेकिन किसके साथ? भगवान के साथ। जब खुलते हैं दर्शन एकदम से, कभी कभी जन्माष्टमी में या राधाष्टमी में भगवान का पट खुलता है, तो आगे क्या पड़ा होता है? 56, 108, 200, 300 भोग किसको मिलते हैं वो? प्रभु जी इस बार एक ही कसौरा मिला, मिल ही नहीं पाया, और एक भी नहीं मिला बल्कि मेरे को। तो अब इसका तो क्या करें, कोई आदमी 4 ले गया होगा। मिलता है कि नहीं हम लोगों को? तो इसका मतलब भगवान के साथ भोग मिलता है आप लोगों को, नाचने को मिलता है, खाने को मिलता है, घूमने को मिलता है, और क्या चाहिए? तो भगवान के साथ आप जीवन को भोग सकते हो। योग का चरम लक्ष्य भगवान के संपर्क में आना है। जब तक इसकी प्राप्ति ना हो तब तक तथा कथित योगाभ्यास व्यर्थ का श्रम है। समझ में आया? डोंट बिकम अ डोंकी, बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। पहले समझिए कि कहाँ पर श्रम लगाया जाए। केवल श्रम मत लगाइए, कहाँ पर लगाया जाए। इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, दूर की सोचनी पड़ेगी। हाँ, संसार में बड़ी संख्या पर भेड़ चाल हो गई है। हाँ, एक बार हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति ने हमें बोला, आप तो इस्कॉन में हो, यहाँ तो सब भेड़ चाल चलते हैं, जो गुरु ने कह दिया वही फॉलो कर लो। मैंने कहा वो तो फॉलो कर रहे हैं किसी संत महात्मा को, भेड़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भेड़ को ही फॉलो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टीवी सबसे बड़ी भेड़। टीवी को क्या बोलते हैं? इडियट बॉक्स। हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर टीवी मतलब इडियट बॉक्स, इडियट बनाता है ना, उसको फॉलो करने वाला, देखने वाला इडियट बन जाता है। हाँ, तो आजकल क्या होता है कि देख उसके बच्चे ने भी इंजीनियरिंग करी, उसके बच्चे ने भी इंजीनियरिंग करी, तो तुझे भी क्या करना चाहिए? इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए। आजकल बड़ा चल रहा है ये वाला प्रोफेशन, ये वाला, तू भी यही को कर। तो जबरदस्ती करा जाता। अभी 3-4 दिन पहले IIT, कौन सी IIT में आत्महत्या कर ली बच्चे ने? गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी में बच्चे ने 3-4 दिन पहले आत्महत्या कर ली। उसके मतलब रिकॉर्ड निकालोगे तो अनलिमिटेड निकलेंगे। लोग IIT में पहुंचना चाहते हैं, वो पहुंच गया था, और कई बार IIT करने के बाद आत्महत्या कर रहे हैं लोग। आप बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है, भेड़ चाल की वजह से। तुम भी कर रहे हो, तुम भी करो, तुम भी करना है, तुम भी करो, तुम भी कर। अरे हम तो किसी दिव्य आत्मा को फॉलो कर रहे हैं। महाजन ये न पथा सगंधा, शास्त्र कहते हैं कि महाजनों के पथों को फॉलो करना चाहिए। दैट इज नॉट भेड़ चाल। भेड़ को फॉलो करोगे तो भेड़ चाल बन जाएगा। आप जिसको फॉलो कर रहे हो, दे डोंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ। वो ये तक नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वो है भेड़। उनको भेड़ों को फॉलो करने वाला वो भेड़ चाल है। तो संसार में भेड़ चाल चल रही है। एवरीबडी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कमर टूट चुकी है। आधे से ज़्यादा जनता को सर्वाइकल की क्या है वो स्लिप डिस्क, उनकी डिस्क हिल चुकी हैं। बहुत सारी समस्याएं हो गई शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि गधे की तरह काम करना हमने सीख लिया है। ना तो सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना हेल्थ है, इसलिए ना तो वेल्थ है। सारी वेल्थ चली जा रही है डिप्रेशन में, डॉक्टर्स के पास। तो ऐसा नहीं करना है। बी इंटेलिजेंट पर्सन। शास्त्र को जो पढ़ते हैं, यजंती ही सुमेध सा, शास्त्र कहते हैं। जो उन्नत बुद्धि वाले होते हैं
वो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के साथ जीवन का आनंद लेते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की